बोध गया में कितना दिन से हैं? इलेक्शन में आए हैं। आप कितना दिन से हैं? और आपके कर्मचारी सब, आप सब का एक सेवा इतिहास बनाइए बोध गया का, सारे कर्मचारी और पदाधिकारियों का, और इन लोगों की संपत्ति भी घोषणा होता है। संपत्ति का भी डिटेल लीजिए, सारे पदाधिकारी के, कर्मचारी के। हल्ला करिएगा नीचे से उतर करके तो बाहर जाइएगा। खैर, और एक चीज क्या, बोध गया में जो अच्छा काम करेंगे उसके चॉइस के अनुसार हम जगह देंगे। ये भी हम बता देते हैं, बोध गया हमारा प्रतिष्ठा है, बिहार का, देश का। वहां अराजकता उत्पन्न होगा तो इसका बहुत गलत संदेश, पूरे देश की छवि धूमिल होगी। इसलिए कतई स्वीकार नहीं होगा। सेलेक्टेड और अच्छे लोगों को वहां भेजना है। जाइए। अरे सी और बुलाइए। ये बोल गया क्या? ये पूरा है जी, बिहार सरकार का अरे ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। आईएसओ साहब बताइए क्या है बोध गया के? सरकार की जमीन सर, और कुछ तो साथ साथ मेरा जमीन भी सर, बना के 11 मंजिला मकान बना दिए हैं, होटल बना दिए हैं सर। कहाँ और बोध गया किस जगह पे? वो एसटीएफ गेट के सामने। उसमें सर कमेटी गठित हुआ था। कमेटी गठित होने के बाद अति हो गया सर 22 में। उसके बाद 24 में डीएम साहब क्या करते हैं सर कि मेरे जो अति जो है सर, जो आदेश हुआ था उसको खारिज कर दिए सर। देखा जा सर कि जिनका जो केवाला है सर और जो दखल खारिज किया गया है सर, दोनों को मिला लिया जा सर। गलती होगा सर तो हमको इनकाउंटर करवा दीजिएगा सर। इस्लाम मैंने अति तरह है सर, मैंने ऐसा नहीं है सर कि उनका केवाला में देख लिया जाए सर। तो मोटेशन चाहती है सर। क्या नाम है? मेरा नाम मधेश्वर यादव है सर, और मेरा प्रयाग है सर। और बार बार डीएम साहब कहते हैं कि भू माफिया, अगर भू माफिया है सर तो हमको इनकाउंटर के आदेश करवा दिया जाए सर। बैठिए। और कहते हैं सर कि मिला लिया जा सर कि मेरा जो जमीन जो है सर, जिस समय लिए थे उस समय सर अथी था सर, रसीद था, एलपीसी था सर, सब कुछ था सर। और कहते हैं कि भू माफिया है। अगर भू माफिया है सर तो हमको आदेश करवा। क्या करते हैं आप? और हम सब 9 महीना सर जेल में भी रहे हैं सर। क्या के लिए जेल में रहे थे? जेल में सर कह दिए कि चढ़ाई चपड़ा चुरा लिया है, इसलिए 9 महीना जेल में रहे सर। आपको? जी सर, अगर हम चुराए हैं एसपी साहब, अगर हम चुराए हैं सर तो इसको लिए भी हम इनकाउंटर होने के लिए तैयार हैं। नहीं, रुक जाइए। मतलब झूठा केस में आपको भेज दिया जेल? जी, 9 महीना रहे सर। ऐसा है प्रधान सचिव महोदय, एक मिनट रुकिए। क्या है? धमकी दिया था सर, इसका रिकॉर्ड। आप कौन है? मैं सर वहाँ के मैं स्टाफ हूँ सर। उनके कौन? इन्होंने धमकी भी दिया था, तो उसका रिकॉर्डिंग भी है सर देख लिए। और कई बार धमकी दिए हैं ये सर। आप कैसे आ गए? इनको बाहर करो जी, इनको बाहर करो। तो ये इनको बाहर करो। ये हम एक स्पेशल कमेटी विभाग से गठित करेंगे, इसकी जांच करा लेंगे। ये लीजिए आप अपने अंदर। और एसपी साहब जरा इनका नाम लिख लीजिए और वो केस का पता करिए कि इस पर झूठा केस, इनका हिस्ट्री मंगवा लीजिए। पहले से भी कोई केस है? कोई केस नहीं है सर। पहले दादा पर दादा किसी के नाम पर अगर FIR होगा सर तो उसने भी नहीं। अगर जो इस तरह से किसी शरीफ को जेल भेज दे और उसको दबावे कौन है ये माफिया, इसका पूरा हिस्ट्री पता करिए। हम स्पेशल कमेटी गठित करते हैं मुख्यालय से और इस पर हम पूरी जांच कराएंगे। चलिए नहीं, पूरी रिपोर्ट होगा। प्रधान सचिव अपने स्तर से इसकी पूरी रिपोर्ट मंगवाएंगे। जाइए। और एक चीज सुन लीजिए, कोई बरगलाएगा, डीएम साहब को भी बरगलाया या एसपी को बरगलाता है, घबराना नहीं चाहिए। न्याय के लिए हमेशा ईमानदारी से सब बात को बताना चाहिए। सर आज तक जितना बनाया सर कोई नक्शा नहीं पास हुआ है सर। बिहार सरकार अब ये डीएम थे तो इनके रीजन में तो नहीं बना? इनके रीजन में
में भी काम चल रहा है सर। अरे इनके रीजन में तो नहीं बना होगा। कोर्ट में भी आदेश है सर। हमारी बात सुनिए ना, हम जो पूछ रहे हैं, बना तो होगा पहले क्या, जी जब शुरू किया बनाना जी। कितना दिन से बना, अभिषेक जैसे- सिंह डीएम थे सर उस समय। हैं? अभिषेक सिंह डीएम थे जब शुरू किया होगा जी। एक के बार तो जादू का छवि से नहीं बन गया। सर शुरू से उसी से अरे शुरू जखने किया उस समय आपने केस क्यों नहीं किया, एफआईआर क्यों नहीं किया? सब आवेदन दिए हैं सर, सभी दिए हैं। एफआईआर किए हैं? जी दिए हैं। मेरा आवेदन तो कोई नहीं सुनवाई हुआ सर, उल्टी मेरा पर ही एफआईआर हुआ सर। दीजिए माइक।